एक कौए ने बताया, जो मनुष्य इन 3 लोगों का अपमान करता है उसे औलाद के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। दर्शक बंधुओं, जीवन एक ऐसा चक्र है जो कभी न कभी उसी मोड़ पर वापस आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। जब हम युवा होते हैं, हमारे पास ताकत होती है, पैसा होता है और एक ऐसा अहंकार होता है जो हमें लगता है कि कभी नहीं टूटेगा। इस अहंकार में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं या उनका अपमान कर बैठते हैं जो हमारी नींव है। लेकिन क्या आपने कभी उस दर्द के बारे में सोचा है, उस बेबसी के बारे में सोचा है, जब एक पिता या एक माँ को अपनी ही औलाद के सामने अपनी ही कमाई हुई दौलत का हिस्सा मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। यह स्थिति किसी भी इंसान के लिए मृत्यु से भी बदतर होती है। शास्त्र कहते हैं कि बुढ़ापे में मिलने वाला सुख या दुख केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे द्वारा जवानी में किए गए कर्मों का फल है। गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि इस धरती पर 3 ऐसे विशेष लोग हैं जिनका अपमान ईश्वर कभी माफ नहीं करते। अगर कोई मनुष्य जाने अनजाने, गुस्से में या अपने पद के नशे में इन 3 लोगों का दिल दुखाता है या इनका अपमान करता है, तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। चाहे उसने अपने जीवन में करोड़ों की संपत्ति क्यों न जमा की हो, अंत समय में उसे दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। और सबसे कड़वा सच तो यह है कि उसे अपनी ही औलाद के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और वही औलाद उसे ठुकरा देती है। तो आखिर कौन है वो 3 लोग? क्या हम और आप भी तो अनजाने में यह गलती नहीं कर रहे? आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों का वो परम सत्य बताने जा रहे हैं जो आपके बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा और प्यारा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। यह गांव शहर के शोर शराबे से बहुत दूर बसा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सीधे और सच्चे थे। इसी धर्मपुर गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। हरिदत्त बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। उसके पास खेती के नाम पर बस नाम मात्र की जमीन थी, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। हरिदत्त का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में सिर्फ उसका एक बेटा था, जिसका नाम आदित्य था। हरिदत्त की पत्नी का देहांत तब हो गया था जब आदित्य बहुत छोटा था। मुश्किल से 2 साल का पत्नी के जाने के बाद हरिदत्त पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ घर की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ छोटे से बच्चे की देखभाल। गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने हरिदत्त को बहुत समझाया था कि वह दूसरी शादी कर ले। लोग कहते थे कि बच्चे को मां मिल जाएगी और घर भी संभल जाएगा, लेकिन हरिदत्त ने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि सौतेली मां कभी सगी मां जैसा प्यार नहीं दे सकती। उसने सोचा कि अगर दूसरी पत्नी ने मेरे बेटे के साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं अपनी मरी हुई पत्नी को क्या जवाब दूंगा। बस इसी विचार के साथ हरिदत्त ने अपनी पूरी जवानी अकेले ही काट दी। उसने तय कर लिया कि वह खुद ही अपने बेटे के लिए मां और बाप दोनों बनेगा। हरिदत्त सुबह 4 बजे उठता, पहले घर का सारा काम करता, चूल्हा जलाता, खाना बनाता और फिर आदित्य को तैयार करके उसे प्यार से खाना खिलाता। उसके बाद वह अपने बेटे को साथ लेकर खेत पर जाता। वह आदित्य को पेड़ की छांव में बिठा देता और खुद तपती धूप में पसीना बहाता। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने को कम होता था। ऐसे मौकों पर हरिदत्त बहाना बना देता कि उसका पेट खराब है या उसने खाना खा लिया है और अपना हिस्सा भी बेटे को खिला देता। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। हरिदत्त की मेहनत और त्याग के साए में आदित्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आदित्य अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। वह दिखने में बहुत सुंदर और शरीर से भी मजबूत था। पिता की मेहनत को देखकर आदित्य भी समझदार हो गया था। उसने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। वह भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। अब हरिदत्त बूढ़ा होने लगा था।
उसके कमर में दर्द रहने लगा था और आंखों की रोशनी भी कुछ कम हो गई थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। हरिदत्त को अब अपने लिए कोई चिंता नहीं थी। उसे बस एक ही चिंता खाई जा रही थी। वह चाहता था कि मरने से पहले वह अपने बेटे का घर बसता हुआ देख ले। वह चाहता था कि घर में एक सुशील और समझदार बहू आ जाए जो घर को संभाल ले और उसे भी रोटी बनाकर खिला सके। गांव के रिवाजों के मुताबिक आदित्य की शादी की उम्र हो चुकी थी। हरिदत्त ने अपने बेटे के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। वह अपनी पुरानी धोती पहनकर और हाथ में लाठी लेकर आसपास के कई गांवों में गया, लेकिन गरीबी एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। जहां भी वह अपने बेटे के रिश्ते की बात लेकर जाता, लोग उसका टूटा हुआ घर और थोड़ी सी जमीन देखकर मना कर देते। लोग कहते थे, हरिदत्त, लड़का तो तुम्हारा हीरा है, लेकिन तुम्हारे पास है क्या? हम अपनी बेटी को उस झोपड़ी में कैसे भेज दें? कल को खाने के लाले पड़ गए तो हमारी बेटी क्या करेगी? इन बातों से हरिदत्त का दिल टूट जाता था। वह निराश होकर घर लौटा, लेकिन आदित्य के सामने कभी अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने देता। वह रात को भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोता और प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बेटे के लिए इतना कष्ट क्यों? मुझे एक अच्छी बहू दिला दे प्रभु, फिर चाहे मेरे प्राण ले ले। शायद भगवान ने उसकी सुन ली। एक दिन हरिदत्त के गांव में एक दूर का रिश्तेदार आया। उसने हरिदत्त को बताया कि पास के ही एक गांव जिसका नाम शांतिपुर है, वहां एक बहुत ही भला आदमी रहता है जिसका नाम माधवदास है। माधवदास की एक बेटी है जिसका नाम सावित्री है। वे लोग भी गरीब हैं लेकिन बहुत संस्कारी हैं। माधवदास को पैसे का लालच नहीं है, उसे बस अपनी बेटी के लिए एक मेहनती और ईमानदार लड़का चाहिए। यह खबर सुनते ही हरिदत्त के मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई। उससे लगा जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल गया हो। उसने तुरंत अगले दिन शांतिपुर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह हरिदत्त ने अपने धुले हुए कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाया और भगवान का नाम लेकर शांतिपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप भी तेज थी, लेकिन बेटे की शादी की खुशी में हरिदत्त को थकान महसूस नहीं हो रही थी। चलते चलते वह शांतिपुर पहुंचा और माधवदास का घर ढूंढा। माधवदास का घर भी हरिदत्त के घर जैसा ही साधारण था। हरिदत्त ने दरवाजा खटखटाया। माधवदास बाहर आया और हरिदत्त का स्वागत किया। दोनों बुजुर्ग खटिया पर बैठ गए। हरिदत्त ने हिचकिचाते हुए अपनी बात रखी। उसने साफ साफ बता दिया कि उसके पास ज्यादा दौलत नहीं है, बस एक बेटा है जो उसकी जान है और थोड़ी सी जमीन है। उसने यह भी बताया कि आदित्य नशा पता नहीं करता और बहुत मेहनती है। माधवदास ने हरिदत्त की सादगी और सच्चाई देखी। उसने अपनी बेटी सावित्री को बुलाया। सावित्री बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने आकर हरिदत्त के पैर छुए और पानी का लोटा लाकर दिया। हरिदत्त ने जब सावित्री को देखा तो उसे लगा जैसे साक्षात लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। सावित्री के संस्कारों ने हरिदत्त का दिल जीत लिया। उधर माधवदास ने भी आदित्य के बारे में काफी अच्छी बातें सुन रखी थी। उसे पता था कि जो लड़का अपने बूढ़े बाप की इतनी सेवा करता है वह उसकी बेटी को भी खुश रखेगा। माधवदास ने रिश्ते के लिए हां कर दी। हरिदत्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने माधवदास के हाथ जोड़ लिए और कहा, समधी जी, आपने मेरी झोली भर दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बेटी मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। रिश्ता पक्का हो गया। हरिदत्त खुशी खुशी अपने गांव वापस आया। उसने आदित्य को सारी बात बताई। आदित्य भी पिता को खुश देखकर बहुत खुश हुआ। अब शादी की तैयारी शुरू होनी थी, लेकिन एक समस्या अभी भी थी। शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। बारात का खर्च, गहने, कपड़े और मेहमानों का स्वागत, इन सब के लिए पैसे कहां से आएंगे? हरिदत्त के पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ खास नहीं था। उसने जो थोड़ा बहुत जोड़ा था वह बीमारी और घर के खर्च में लग चुका था। लेकिन हरिदत्त ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं आने देगा। उसने अपनी मां के जमाने के रखे हुए एक दो पुराने चांदी के कंगन निकाले और उन्हें लेकर सुनार के पास गया। उसने गांव के साहूकार से भी थोड़ा कर्ज लेने की बात की। साहूकार, जिसका नाम लालचंद था, बहुत चालाक था। उसने हरिदत्त की मजबूरी का फायदा उठाते हुए
उसकी बची खुची जमीन के कागज गिरवी रखवा लिए। हरिदत्त का दिल कांप गया था जमीन गिरवी रखते समय, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी का सहारा थी। लेकिन बेटे की खुशी के आगे उसने अपनी चिंता को दबा दिया। उसने सोचा कि फसल अच्छी होगी तो मेहनत करके कर्ज चुका देंगे। आखिरकार वह शुभ दिन आ गया। आदित्य की बारात सजी, गांव के लोग भी शामिल हुए। हरिदत्त ने पुराने ही सही लेकिन साफ कपड़े पहने थे। वह बहुत खुश था। बारात गाजे बाजे के साथ शांतिपुर पहुंची। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। हरिदत्त ने एक पिता का हर फर्ज निभाया। विदाई के समय माधवदास और उसकी पत्नी ने रोते हुए अपनी बेटी हरिदत्त को सौंपी। हरिदत्त ने सावित्री के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, आज से यह तेरा ही घर है। तुझे वहां कोई दुख नहीं होगा। बहू घर आ गई। घर में जैसे रौनक आ गई। सावित्री सचमुच बहुत गुणी थी। उसने आते ही घर को संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती और हरिदत्त के लिए गर्म चाय बनाती। हरिदत्त को अब चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता था। उसे समय पर खाना मिल जाता था। हरिदत्त को लगा कि अब उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो गए हैं। वह बहुत संतुष्ट था। वह गांव में सीना तान कर चलता और सबको बताता कि उसकी बहू कितनी अच्छी है। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। घर में हंसी खुशी का माहौल था। आदित्य और सावित्री भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हरिदत्त अब ज्यादातर समय घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर माला झपता या पोते पोतियों के सपने देखता। उसे लगा कि उसका बुढ़ापा अब आराम से कट जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। शादी के कुछ समय बाद धीरे धीरे चीजों में बदलाव आने लगा। सावित्री, जो पहले हर बात मानती थी, अब उसे घर की गरीबी अखरने लगी थी। उसे पड़ोसी औरतों के ताने सुनने पड़ते थे कि उसके पास पहनने को अच्छी साड़ी नहीं है या घर में अच्छी चीजें नहीं हैं। औरतों की बातों में आकर सावित्री का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन की बात है, हरिदत्त को जोर की खांसी उठी। वह रात भर खांसता रहा। उसकी खांसी की आवाज से सावित्री की नींद खराब हो गई। अगली सुबह जब हरिदत्त ने सावित्री से चाय मांगी तो सावित्री ने कप जोर से जमीन पर रखा। चाय थोड़ी छलक गई। सावित्री ने छिड़कर कहा, पिताजी, रात भर आप इतना खांसते हैं कि हम सो भी नहीं पाते। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो वैद्य जी से दवाई क्यों नहीं ले लेते? हरिदत्त सन्न रह गया। जिस बहू की वह इतनी तारीफ करता था, आज उसकी जुबान से ऐसे शब्द सुनकर उसे धक्का लगा। लेकिन उसने बात को संभालते हुए कहा, हाँ बेटी, बुढ़ापा है, शरीर साथ नहीं देता। आज ही वैद्य जी से कांडा ले आऊंगा। तू नाराज मत हो। आदित्य उस समय खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने यह सब देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। वह चुपचाप निकल गया। हरिदत्त को लगा कि शायद बहू काम के बोझ से परेशान है, इसलिए ऐसा बोल गई होगी। उसने अपने मन को समझा लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे सावित्री को हरिदत्त का हर काम बोझ लगने लगा। उसे हरिदत्त का ज्यादा खाना, उसका खटिया पर लेटे रहना, सब खटकने लगा। वह अक्सर आदित्य से शिकायत करने लगी। सुनिए, सावित्री ने एक रात आदित्य से कहा, बाबूजी, अब कोई काम तो करते नहीं हैं, बस दिन भर बैठे रहते हैं और हुक्म चलाते हैं। ऊपर से उनकी दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। हमारे पास खुद के लिए पैसे नहीं बचते। हमें अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए। आदित्य, जो अपने पिता को भगवान मानता था, शुरू में तो सावित्री को डांट देता था। वह कहता, सावित्री, बाबूजी ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज अगर वह बूढ़े हो गए हैं तो क्या मैं उन्हें बोझ समझूं? ऐसी बातें दोबारा मत करना। लेकिन कहते हैं कि पत्थर पर भी अगर रोज रस्सी घिसे तो निशान पड़ जाता है। सावित्री रोज रोज यही बातें आदित्य के कान में भरती रहती है। वह कहती है कि हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा गरीब ही रहेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे आदित्य का मन भी डोलने लगा। वह भी सोचने लगा कि शायद सावित्री ठीक कह रही है। पिताजी अब सच में बूढ़े हो गए हैं और उनसे कोई आमदनी नहीं हो रही, बस खर्चा ही हो रहा है। एक शाम की बात है, हरिदत्त खेत से घूम कर आया था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह रसोई के पास गया और बोला, बेटी, बहुत भूख लगी है, अगर खाना बन गया हो तो 2 रोटी दे दे। सावित्री उस समय चूल्हे के पास बैठी थी। उसने बिना देखे ही कह दिया, अभी नहीं बना है, जब बनेगा तब मिल जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है? दिन भर कौन सा पहाड़ तोड़ा है जो इतनी भूख लगी है?
हरिदत्त की आंखों में पानी आ गया। उसने चुपचाप पानी पिया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसे वह दिन याद आने लगे जब वह खुद भूखा रहकर अपने बेटे को खिलाता था और आज उसे 2 रोटी के लिए ताने सुनने पड़ रहे थे। उसी रात आदित्य घर लौटा। सावित्री ने उसे फिर से पढ़ाना शुरू किया। इस बार उसने एक नई मांग रख दी। उसने कहा, देखिए, इस घर में बहुत तंगी हो रही है। बाबूजी का अलग कमरा है। अगर हम उन्हें घर के पीछे वाली कोठरी में शिफ्ट कर दें तो ये कमरा हमारे काम आ जाएगा। वैसे भी उन्हें तो बस सोना ही है। आदित्य पहले तो हिचकिचाया। घर के पीछे वाली कोठरी असल में एक पुराना स्टोर रूम था जहां कबाड़ रखा जाता था। वहां न तो ठीक से हवा आती थी और न ही रोशनी। उसमें सीलन की बदबू भी आती थी। आदित्य बोला, लेकिन सावित्री, वह कोठरी रहने लायक नहीं है। बाबूजी वहां बीमार पड़ जाएंगे। सावित्री ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो फिर आप ही देख लो। या तो इस घर में बाबूजी की मनमानी चलेगी या फिर मेरी। अगर आपको बाबूजी इतने ही प्यारे हैं तो मैं अपने मायके चली जाती हूं। पत्नी की धमकी सुनकर आदित्य डर गया। वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह पिताजी से बात करेगा। उसे लगा कि पिताजी तो समझदार हैं, वह मान जाएंगे। अगली सुबह आदित्य हरिदत्त के पास गया। हरिदत्त अपनी खाट पर बैठा भगवान का नाम ले रहा था। बेटे को पास आया देख वह मुस्कुराया। आ गया बेटा, हरिदत्त ने प्यार से कहा। आदित्य नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलना बेटा, क्या बात है? हरिदत्त ने पूछा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और कह दिया, बाबूजी, घर में जगह की थोड़ी दिक्कत हो रही है। सावित्री को परेशानी होती है। मैं सोच रहा था कि अगर आप पीछे वाली कोठरी में रहने लगे तो। हरिदत्त के कानों को अपनी आवाज पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला, जिसके लिए उसने अपनी जवानी गला दी, आज वह बेटा उसे घर से निकालकर कबाड़ खाने में भेजना चाहता था। हरिदत्त का गला भर आया, लेकिन उसने अपने बेटे की मजबूरी को अपनी बेइज्जती से ऊपर रखा। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण बेटे का घर टूटे। हरिदत्त ने अपनी कांपती हुई आवाज को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बस इतनी सी बात बेटा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? मुझे तो बस सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। मैं आज ही अपना सामान वहां ले जाऊंगा। तू और बहू खुश रहो, बस यही मेरी कमाई है। आदित्य वहां से उठकर चला गया, लेकिन हरिदत्त वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वह जमीन पर नहीं, सीधे उसके दिल पर गिरे थे। हरिदत्त ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी संदूक उठाई। उसमें उसके 2-3 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी रामायण की किताब और उसकी पत्नी की एक छोटी सी तस्वीर थी। बस यही उसकी कुल जमा पूंजी थी। उसने एक बार उस कमरे को मुड़कर देखा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, जहां उसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह धीरे धीरे कदमों से चलकर घर के पिछवाड़े वाली उस अंधेरी कोठरी की तरफ बढ़ गया। कोठरी का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी सड़ान भरी बदबू उसके नथुनों से टकराई। अंदर घुप अंधेरा था। कोठरी में सालों से जमा कबाड़ भरा हुआ था। कोने में मकड़ी के जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारें सीलन से भरी थीं और जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा था। वहां एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन वह भी इतनी ऊंची थी कि उससे बाहर का नजारा नहीं दिखता था। बस हवा का एक झोंका कभी कभी आ जाता था। हरिदत्त ने बिना किसी शिकायत के वहां पड़ा कबाड़ एक कोने में किया। उसने खुद ही झाड़ू लगाई और अपनी पुरानी खटिया बिछा ली। उस रात जब वह उस कोठरी में लेटा तो उसे नींद नहीं आई। मच्छरों की भिन्न भिन्न और चूहों की भाग दौड़ ने उसे पूरी रात जगाए रखा, लेकिन इन सब से ज्यादा उसे अपने बेटे की बेरूही चुभ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या यही वह आदित्य है जिसे सुलाने के लिए मैं पूरी रात जागा करता था। अगले दिन से हरिदत्त की नई जिंदगी शुरू हो गई। अब उसे सुबह की चाय बिस्तर पर नहीं मिलती थी। कई बार तो उसे चाय मिलती ही नहीं थी। जब आदित्य काम पर चला जाता तब सावित्री उसे बांसी रोटी और थोड़ा सा अचार दे देती। हरिदत्त चुपचाप खा लेता। वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो घर में क्लेश होगा और वह अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता था। कोठरी में रहने के कारण हरिदत्त की तबीयत और बिगड़ने लगी। सीलन की वजह से उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया और खांसी भी तेज हो गई।
वह रात भर खांसता रहता, लेकिन अब उसकी खांसी सुनने वाला कोई नहीं था। मुख्य घर और कोठरी के बीच की दूरी ने रिश्तों की दूरी को भी बहुत बड़ा कर दिया था। एक दोपहर की बात है। हरिदत्त को बहुत तेज प्यास लगी थी। उसका गला सूख रहा था। उसने कोठरी से आवाज लगाई, बहू, थोड़ा पानी दे दो। लेकिन शायद सावित्री अपने काम में व्यस्त थी, या उसने जानबूझकर अनसुना कर दिया। हरिदत्त से रहा नहीं गया। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से खुद ही रसोई की तरफ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पानी का जग उठाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से जग उसके हाथ से छूट गया। जग जमीन पर गिरा और पानी पूरे रसोई में फैल गया। जग तो नहीं टूटा, लेकिन पास ही रखा एक कांच का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। आवाज सुनकर सावित्री दौड़ती हुई आई। टूटा हुआ गिलास और फैला हुआ पानी देखकर सावित्री का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाई, हे भगवान, इस बुढ़े ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। कोठरी में चैन नहीं मिला, जो यहां नुकसान करने चले आए। जानते हो ये गिलास कितने का था? मेरे मायके से आया था यह सेठ। अब यह सेठ खराब हो गया। हरिदत्त ने डरे हुए स्वर में कहा, बेटी, गलती हो गई, प्यास लगी थी। हाथ कांप गया। सावित्री ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाथ कांप गया तो बैठे रहते अपनी जगह पर। अब हटो यहां से। पूरा फर्श गीला कर दिया। उस शाम जब आदित्य घर आया तो सावित्री ने उससे नमक मिर्च लगाकर पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि बाबूजी ने जानबूझकर मेरा पसंदीदा गिलास तोड़ दिया। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। वह थका हुआ था और रोज रोज की चिकचिक से तंग आ चुका था। वह सीधा अपने पिता की कोठरी में गया। वहां हरिदत्त अंधेरे में लेटा हुआ था। आदित्य ने गुस्से में कहा, बाबूजी, आप चैन से क्यों नहीं बैठते? सावित्री बता रही थी कि आपने रसोई में नुकसान कर दिया। अगर आपको कुछ चाहिए तो मांग लिया करो। खुद जाकर चीजें तोड़ने की क्या जरूरत है? हरिदत्त ने अपने बेटे की तरफ देखा। अंधेरे में भी उसे आदित्य की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैंने आवाज दी थी, पर शायद किसी ने सुना नहीं। प्यास से जान निकल रही थी। आदित्य ने झुंझलाकर कहा, ठीक है, अब से ध्यान रखना। सावित्री बहुत नाराज है। आदित्य चला गया, लेकिन हरिदत्त का दिल आज पूरी तरह टूट गया। उसे गिलास टूटने का दुख नहीं था। उसे दुख इस बात का था कि उसका बेटा, जो कभी उसके पैरों में कांटा चुभने पर रो देता था, आज उसकी प्यास का दर्द नहीं समझ पाया। कुछ दिन और बीते। हरिदत्त के हाथ अब और ज्यादा कांपने लगे थे। अक्सर खाना खाते समय उसके हाथ से निवाला गिर जाता या दाल कपड़ों पर गिर जाती। सावित्री को इससे बहुत घिन आती थी। एक दिन सावित्री ने बाजार से एक मिट्टी का बर्तन खरीदा। वह शाम को खाना उसी मिट्टी के बर्तन में लेकर हरिदत्त के पास गई। उसने खाना खटिया पर रखते हुए कहा, देखिए बाबूजी, आपके हाथ बहुत कांपते हैं। आप हमारे स्टील और कांच के बर्तन गंदे कर देते हो और तोड़ भी देते हो। इसलिए आज से आप इसी मिट्टी के बर्तन में खाना खाया करना। अगर ये गिर भी गया और टूट भी गया तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और हां, खाने के बाद इसे खुद ही धोकर बाहर रख देना। हरिदत्त ने उस मिट्टी के बर्तन को देखा। वह बर्तन वैसा ही था जैसा अक्सर लोग भिखारियों को खाना देने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर पालतू जानवरों को। हरिदत्त की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। आज उसे अपने ही घर में, अपनी ही कमाई हुई छत के नीचे एक भिखारी का दर्जा दे दिया गया था। उसने कांपते हाथों से वह मिट्टी का बर्तन उठाया और रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। वह टुकड़ा उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था, जैसे उसमें कांटे लगे हों, लेकिन जीने की मजबूरी थी। उसने पानी के साथ निवाला निगला। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। हरिदत्त अब एक जिंदा लाश की तरह हो गया था। वह दिन भर कोठरी में पड़ा रहता। उसके कपड़े मैले हो गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी और शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। आदित्य अब उससे मिलने भी कम ही आता था। कभी कभी हफ्ते में एक बार झांक लेता, बस यह देखने के लिए कि वह जिंदा है या नहीं। एक बार सर्दियों की रात थी। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोठरी की खिड़की से ठंडी हवा सीधा अंदर आ रही थी। हरिदत्त के पास ओढ़ने के लिए बस एक पुरानी फटी हुई रजाई थी, जिसमें से रुई बाहर निकल रही थी। वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे लगा कि आज की रात वह नहीं बच पाएगा। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर आदित्य को आवाज लगाई, आदित्य, ओ आदित्य।
उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। काफी देर बाद आदित्य आया। वह कंबल ओढ़े हुए थे। उसने कोठरी का दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ बाबूजी? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? हरिदत्त ने कांपते हुए कहा, बेटा, बहुत ठंड लग रही है। ये रजाई काम नहीं कर रही। अगर कोई पुरानी कंबल या शॉल हो तो दे दे। हड्डियां गल रही हैं मेरी। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से सावित्री आ गई। उसने बात सुन ली थी। सावित्री बोली, अरे अब नई कंबल कहां से लाएं? पिछले साल ही तो रजाई में रुई भरवाई थी। अब बुढ़ापे में ठंड तो लगेगी ही। आप सो जाइए, सुबह धूप निकलेगी तो सेक लीजिएगा। आदित्य अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं बोला। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और वहां पड़े कुछ पुराने अखबारों में आग लगा दी। लो बाबूजी, हाथ सेक लो, कंबल तो अभी नहीं है, आदित्य ने कहा और सावित्री के साथ वापस चला गया। हरिदत्त उस बुझती हुई आग को देखता रहा। वह आग उतनी ही कमजोर थी जितनी उसकी जिंदगी की डोर। उस रात हरिदत्त समझ गया कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वह ऐसे नहीं मरना चाहता था। वह अपने बेटे को एक आखिरी सीख देना चाहता था। वह चाहता था कि मरने से पहले वह अपने बेटे की आंखों पर पड़ी पट्टी को खोल दे। अगले दिन सुबह हरिदत्त ने एक फैसला किया। उसने अपनी पुरानी संदूक को टटोला। संदूक के सबसे निचले हिस्से में कपड़ों के नीचे एक छोटी सी पोटली छिपी हुई थी। यह पोटली उसने सालों से छिपा कर रखी थी। इसमें क्या था, यह किसी को नहीं पता था, यहां तक कि आदित्य को भी नहीं। दोपहर के समय जब सावित्री अपनी सहेलियों के साथ बाहर बैठी बातें कर रही थी, हरिदत्त ने किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंचाया और आदित्य का इंतजार करने लगा। शाम को जब आदित्य खेत से लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता दरवाजे की चौखट पर बैठे हैं। आदित्य ने पास जाकर पूछा, बाबूजी, आप यहां बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए। हरिदत्त ने आदित्य का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कहा, बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे पास बैठ। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह बैठ गया। हरिदत्त ने अपनी संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा, उस संदूक को यहां ला, मुझे उसमें से तुझे कुछ देना है। आदित्य संदूक ले आया। हरिदत्त ने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसमें से वह पुरानी पोटली निकाली। पोटली देखकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद पिताजी ने कोई खजाना या सोने के सिक्के छिपा रखे हैं। सावित्री भी यह सब खिड़की से देख रही थी। वह भी दौड़कर बाहर आ गई। उसे लगा कि बुढ़े के पास जरूर कुछ कीमती है जो वह अब निकाल रहा है। हरिदत्त ने वह पोटली आदित्य के हाथ में रख दी और कहा, बेटा आदित्य, मैं जानता हूं कि मेरा समय अब पूरा हो गया है। मैंने जीवन भर जो कुछ भी कमाया वह तुझे पढ़ाने, लिखाने और इस घर को बनाने में लगा दिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई दौलत नहीं है, लेकिन यह पोटली, यह मेरे बाप दादाओं की निशानी है। यह बहुत कीमती है। सावित्री ने तुरंत पूछा, बाबूजी, क्या है इसमें? सोना है क्या? हरिदत्त ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, सोने से भी ज्यादा कीमती। बेटा, इसे खोलकर देख। आदित्य ने जल्दी जल्दी पोटली की गांठ खोली। उसके अंदर एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का ताला और एक डायरी थी। आदित्य और सावित्री दोनों के चेहरे उतर गए। आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा, बाबूजी, ये क्या मजाक है? एक जंग लगा ताला और एक फटी हुई डायरी, यह है आपका खजाना? हरिदत्त की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बेटा, यह साधारण ताला नहीं है और न ही यह साधारण डायरी है। यह ताला उस संदूक का है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, और यह डायरी मेरे पिताजी ने लिखी थी। इसमें जिंदगी का वह सच लिखा है जो तुम्हें अभी नहीं तो बाद में जरूर समझ आएगा। लेकिन इसे पढ़ने से पहले मेरी एक और बात सुन। आदित्य ने बेमन से कहा, क्या बात है? हरिदत्त ने उस मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा किया जो कोने में रखा था और जिसमें वह रोज खाना खाता था। बेटा आदित्य, हरिदत्त ने गंभीर आवाज में कहा, मेरे मरने के बाद तुम सब कुछ जला देना, मेरे कपड़े, मेरी खटिया, ये रजाई, सब कुछ। लेकिन उस मिट्टी के बर्तन को बहुत संभाल कर रखना। आदित्य और सावित्री हैरान रह गए। मिट्टी का बर्तन? सावित्री ने पूछा। उस टूटे फूटे बर्तन का हम क्या करेंगे? उसे तो फेंक देना चाहिए। हरिदत्त ने जोर देकर कहा, नहीं बहू, उसे कभी मत फेंकना। उसे अपनी अलमारी में सबसे सुरक्षित जगह पर रखना। पर क्यों बाबूजी? आदित्य ने पूछा। उस मामूली बर्तन में ऐसा क्या खास है?
हरिदत्त ने अपनी बूढ़ी और कमजोर आंखों से सीधे अपने बेटे की आंखों में और जो जवाब दिया उसने आदित्य के पैरों तले जमीन खिसका दी। हरिदत्त बोला, बेटा, उसे इसलिए संभाल कर रखना ताकि जब तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हारा बेटा बड़ा होकर शादी करे तो उसे बाजार से नया बर्तन न खरीदना पड़े। वह इसी बर्तन में तुम्हें खाना दे सके। जैसे आज तुम मुझे इसमें खाना देते हो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें इसी में खाना देगी। ये बर्तन नहीं, ये तुम्हारा भविष्य है आदित्य। ये बात सुनकर सन्नाटा छा गया। आदित्य के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। सावित्री का चेहरा भी शर्म से पीला पड़ गया। हरिदत्त ने अपनी बात जारी रखी, बेटा, ये दुनिया एक आईना है। जो तुम आज कर रहे हो वही कल तुम्हारे सामने आएगा। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा सफर खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारा सफर अब भी बाकी है। ये वसीयत, ये ताला और ये मिट्टी का बर्तन बंद, ये तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। इतना कहकर हरिदत्त को जोर की खांसी आई और वह वहीं चौखट पर लुढ़क गया। आदित्य घबरा गया। वह चिल्लाया, बाबूजी, बाबूजी। लेकिन हरिदत्त की आंखें बंद हो रही थीं। उसने बस इतना ही कहा, डायरी पढ़ना जरूर, और फिर उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। हरिदत्त बेहोश हो गया था या शायद चला गया था, यह अभी पता नहीं था, लेकिन उसकी बातों ने आदित्य की सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया था। वह मिट्टी का बर्तन अब आदित्य को एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। आदित्य की चीख सुनकर वहां सन्नाटा टूट गया। हरिदत्त का शरीर बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी और सांसें इतनी धीमी चल रही थी कि पता भी नहीं चल रहा था कि वह जिंदा है या नहीं। आदित्य घबरा गया। उसने जल्दी से अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखा और उनके गाल थपथपाने लगा। बाबूजी, बाबूजी, आंखें खोलिए बाबूजी, आदित्य रोते हुए चिल्लाया। सावित्री भी यह सब देखकर सहम गई थी। उसे हरिदत्त की मौत का डर नहीं था, उसे डर इस बात का था कि अगर बुढ़ा मर गया और गांव वालों ने उसकी ऐसी हालत देख ली, फटे कपड़े, हड्डियों का ढांचा, शरीर और वह कोठरी, तो लोग उन पर थू थू करेंगे। पुलिस का चक्कर भी हो सकता है। सावित्री जल्दी से बोली, सुनिए, चिल्लाइए मत, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जल्दी से इन्हें उठाकर अंदर वाले कमरे में ले चलिए। अगर किसी ने इन्हें यहाँ इस हाल में देख लिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। आदित्य ने गुस्से से लाल आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा। आज पहली बार उसे सावित्री की बातों में जहर दिखाई दिया। आदित्य चिल्लाया, भाड़ में गई बदनामी, मेरे बाबूजी मर रहे हैं और तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। उसने सावित्री की बात अनसुनी कर दी और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। अरे कोई है, बचाओ काका काकी, कोई तो आओ। आदित्य की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आए। पड़ोस में रहने वाले गोविंद काका सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने जब हरिदत्त की हालत देखी और उसे उस गंदी बदबूदार कोठरी के दरवाजे पर पड़ा देखा तो वह सब समझ गए। गोविंद काका ने आदित्य को धक्का देते हुए कहा, हट पीछे, क्या हाल बना रखा है तूने अपने बाप का, शर्म नहीं आती तुझे? यह हरिदत्त है जिसने तुझे अपनी छाती से लगाकर पाला था, आज इसे कुत्तों वाली हालत में रखा है। गांव के और लोग भी जमा हो गए। औरतों ने जब हरिदत्त की हालत देखी तो अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढक लिया। एक औरत बोली, हे भगवान, हरिदत्त भाई की यह क्या दशा हो गई है? यह तो हड्डियों का ढांचा बन गए हैं, लगता है महीनों से भरपेट खाना नहीं मिला इन्हें। सावित्री घर के कोने में दुबक गई। उसे लोगों की नजरों से डर लग रहा था। गोविंद काका ने तुरंत वैद्य जी को बुलाने के लिए एक लड़के को भेजा और खुद आदित्य की मदद से हरिदत्त को उठाकर मुख्य घर के अंदर ले गए। उसी पलंग पर लिटाया जिस पर कभी हरिदत्त सोया करता था और जिसे सावित्री ने छीन लिया था। थोड़ी देर में वैद्य जी आए। उन्होंने हरिदत्त की नब्ज टटोली। वैद्य जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने हरिदत्त की आंखों की पलकें उठाकर देखी और फिर उसका पेट दबाकर देखा। वैद्य जी ने एक गहरी सांस ली और आदित्य की तरफ घूर कर देखा। आदित्य, वैद्य जी ने सख्त आवाज में कहा, तेरे पिता को कोई बीमारी नहीं है। आदित्य ने रोते हुए पूछा, तो फिर ये बेहोश क्यों हो गए वैद्य काका? इनकी ऐसी हालत क्यों है? वैद्य जी ने कड़वा सच बोलते हुए कहा, भूख और ठंड, इनका शरीर भूख से खत्म हो चुका है। खून की कमी है और ठंड ने इनके फेफड़ों को जकड़ लिया है। तूने अपने बाप को जीते जी मार डाला है आदित्य।
अगर आज रात यह नहीं बच पाए तो इसका हत्यारा तू ही होगा। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह वैद्य जी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए वैद्य काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भटक गया था। मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वैद्य जी ने उसे उठाया और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, अब सेवा कर। मैं कुछ जड़ी बूटी का कांडा दे रहा हूं, धीरे धीरे इनके मुंह में डालना और शरीर को गर्मी दे। अभी इनकी जान एक धागे पर लटकी है। वैद्य जी दवा देकर चले गए। गांव वाले भी आदित्य और सावित्री को खरी खोटी सुनाकर अपने अपने घर चले गए। घर में अब सन्नाटा था। आदित्य ने जल्दी से आग जलाई और कमरे को गर्म किया। उसने वैद्य जी का दिया हुआ कांडा चम्मच से धीरे धीरे हरिदत्त के गले में उतारा। फिर उसने तेल गर्म किया और अपने पिता के ठंडे पड़ चुके पैरों की मालिश करने लगा। मालिश करते हुए आदित्य की नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उन पैरों में ढेरों दरारें फटी हुई थीं। तलवे इतने सख्त हो गए थे जैसे पत्थर हो। आदित्य को याद आया कि बचपन में जब वह मेले में खिलौने के लिए रोता था तो इसी बाप ने नंगे पैर तपती धूप में मीलों चलकर पैसे बचाए थे ताकि उसे खिलौना दिला सके, और आज उसी बाप के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। आदित्य के आंसू हरिदत्त के पैरों पर गिर रहे थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सावित्री चुपचाप रसोई में बैठी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे में आए। आदित्य ने उसे बुलाया नहीं। काफी देर बाद हरिदत्त के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। उसने हल्की सी खांसी ली। आदित्य की जान में जान आई। बाबूजी, आदित्य ने धीरे से पुकारा। हरिदत्त ने आधी आंखें खोली। धुंधली नजर से उसने देखा कि वह अपनी पुरानी कोठरी में नहीं बल्कि साफ सुथरे कमरे में है और उसका बेटा उसके पैर दबा रहा है। हरिदत्त के होठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा तू सो जा, थक गया होगा। इतनी तकलीफ में भी पिता को बेटे की थकान की चिंता थी। यह सुनकर आदित्य का दिल और जोर से रो पड़ा। उसने अपना सिर पिता की छाती पर रख दिया और बच्चों की तरह रोने लगा। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैं राक्षस बन गया था। बाबूजी, मुझे मत छोड़कर जाना। हरिदत्त ने कांपते हुए हाथ से बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उसके पास बोलने की ताकत नहीं थी, बस उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। पिता का दिल तो नारियल जैसा होता है, बाहर से सख्त हो सकता है लेकिन अंदर से हमेशा नरम। उसने उसी पल अपने बेटे को माफ कर दिया था। दवाई के असर से हरिदत्त को फिर से नींद आ गई। आदित्य वहीं जमीन पर बैठा रहा, अपने पिता का हाथ पकड़े हुए। तभी उसकी नजर मेज पर रखी उस पोटली पर पड़ी जो हरिदत्त ने बेहोश होने से पहले उसे दी थी, और पास ही वह मिट्टी का बर्तन रखा था जो हरिदत्त की वसीयत का सबसे कड़वा सच था। आदित्य ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और उस पोटली को उठाया। उसने उसके अंदर से वह पुरानी डायरी और जंग लगा ताला निकाला। डायरी बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। कवर पर हरिदत्त ने टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, मेरे बेटे आदित्य के लिए। आदित्य ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना खोला। डायरी का पहला पन्ना, तारीख 15 जुलाई, आदित्य के जन्म के 2 साल बाद। आज सुमित्रा मुझे छोड़कर चली गई। घर सूना हो गया है। नन्हा आदित्य आज बहुत रोया। उसे मां का दूध चाहिए था। मेरे पास उसे बहलाने के लिए कुछ नहीं था। मैं उसे छाती से लगाकर पूरी रात टहलता रहा। भगवान मुझे शक्ति देना। अब मुझे ही इसकी मां बनना है और मुझे ही इसका बाप। आदित्य की आंखों से आंसू टपककर डायरी के पन्ने पर गिर गए। उसने पन्ना पलटा। डायरी का अगला पन्ना, तारीख 20 अक्टूबर, आदित्य 5 साल का था। आज दिवाली है। आदित्य ने जिद की कि उसे नए कपड़े चाहिए और पटाखे भी। फसल खराब हुई थी। हाथ में एक पैसा नहीं था। मैंने अपनी वह पुरानी घड़ी बेच दी जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। आदित्य बहुत खुश हुआ नए कपड़े पहनकर। उसे खुश देखकर मुझे लगा जैसे मेरी दिवाली हो गई। आज रात मैंने खाना नहीं खाया। आदित्य से कह दिया कि मेरा पेट भरा है। सच तो यह है कि घर में आटा खत्म हो गया था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भूखा सोए। आदित्य को एक झटका लगा। उसे याद आया कि उस दिवाली पर उसने कितनी मस्ती की थी, लेकिन उसे यह कभी पता नहीं चला कि उस रात उसके पिता भूखे सोए थे। वह पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर एक नई कुर्बानी की कहानी लिखी थी। एक और पन्ना, तारीख 12 मार्च,
आदित्य 18 साल का था। आज आदित्य कॉलेज जाने की बात कर रहा था। शहर में पढ़ना चाहता है, फीस बहुत ज्यादा है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने आज साहूकार के पास अपना खेत गिरवी रख दिया। मुझे पता है कि उस खेत को छुड़ाना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अफर बन जाएगा। फिर उसे धूप में मेरी तरह जलना नहीं पड़ेगा। लोग मुझे पागल कह रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेच दिया, पर मेरा असली सहारा तो मेरा बेटा है। आदित्य का गला सूख गया। उसे याद आया कि उसने कॉलेज में दोस्तों के साथ पार्टी करने में कितने पैसे उड़ाए थे। उसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि वो पैसे उसके पिता ने अपनी जमीन, अपनी आत्मा का टुकड़ा गिरवी रखकर भेजे थे। और फिर आदित्य की नजर डायरी के आखिरी पन्नों पर पड़ी, जो शायद कुछ महीने पहले ही लिखे गए थे। वहां लिखावट बहुत कांपती हुई थी। आखिरी पन्ना, आज मुझे घर के पीछे वाली कोठरी में भेज दिया गया। मुझे इसका दुख नहीं है। दुख बस इस बात का है कि मेरा बेटा मुझसे नजरें नहीं मिलाता। शायद मैं अब उस पर बोझ बन गया हूं। बहू कहती है मैं ज्यादा खाता हूं, इसीलिए अब मैंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है। मुझे भूख लगती है, पर मैं पानी पीकर सो जाता हूं। हे ईश्वर, मेरे बेटे को कभी कोई दुख मत देना, और हां, उसे कभी इस बात का एहसास मत होने देना कि उसने मेरे साथ क्या किया, वरना वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास उसके लिए छोड़ने को कुछ नहीं है, सिवाय मेरे पिता के दिए उस पुराने संदूक के ताले और मेरे उसूलों के। शायद ये डायरी पढ़कर उसे समझ आए कि प्यार दौलत से नहीं। आज वह मिट्टी का बर्तन उसे किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। उसे उसमें अपना डरावना भविष्य दिखाई दे रहा था। आदित्य ने लाल आंखों से सावित्री की तरफ देखा। उसने डायरी सावित्री की तरफ बढ़ा दी। पढ़ इसे, आदित्य ने भारी आवाज में कहा। पढ़ और देख कि हमने किस देवता को घर से निकाला था। सावित्री ने डायरी के कुछ पन्ने पढ़े। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन शायद अभी भी उसके मन में पूरी तरह बदलाव नहीं आया था। इंसान का स्वभाव इतनी जल्दी नहीं बदलता। सावित्री बोली, जी मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, लेकिन अब हम सब ठीक कर देंगे। बाबूजी ठीक हो जाएंगे। आदित्य ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, ठीक कर देंगे? क्या तुम वो रातों की भूख लौटा सकती हो जो इन्होंने हमारी वजह से सही? क्या तुम वो अपमान लौटा सकती हो जो तुमने उस मिट्टी के बर्तन में खाना देकर किया? आदित्य उठा और उसने वह मिट्टी का बर्तन हाथ में उठाया। उसने उसे जोर से दीवार पर दे मारा। बर्तन टूटकर बिखर गया। आदित्य बोला, आज मैं कसम खाता हूं, जब तक बाबूजी जिंदा हैं, वो इस घर के राजा बनकर रहेंगे, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अगले कुछ दिन आदित्य ने अपनी नौकरी, धंधा सब छोड़ दिया। वह दिन रात हरिदत्त की सेवा में लगा रहा। वह उन्हें अपने हाथों से नहलाता, कपड़े बदलता और बच्चों की तरह खाना खिलाता। सावित्री भी अब बदल रही थी, शायद डर से या शायद शर्म से, लेकिन उसने भी हरिदत्त की सेवा शुरू कर दी थी। वह सुबह जल्दी उठकर उनके लिए गर्म दूध और दलिया बनाती। गांव वाले यह बदलाव देख रहे थे। जो लोग कल तक आदित्य को कोस रहे थे, अब कह रहे थे, चलो देर आए दुरुस्त आए, बेटे को अक्ल तो आई। धीरे धीरे अच्छी सेवा और पेट भर खाना मिलने से हरिदत्त की सेहत सुधरने लगी। उसके गालों पर थोड़ी रौनक आने लगी, लेकिन शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। वह ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। एक दिन हरिदत्त ने आदित्य को अपने पास बुलाया। बेटा आदित्य, हरिदत्त ने कमजोर आवाज में कहा। जी बाबूजी। आदित्य तुरंत पास बैठ गया। मेरी एक इच्छा है, हरिदत्त बोला। बताइए बाबूजी, मैं अभी पूरी करूंगा। आप जो मांगेंगे वह लाऊंगा, आदित्य ने कहा। हरिदत्त मुस्कुराया। नहीं बेटा, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। मेरा मन है कि मैं एक बार अपने उस खेत पर जाऊं जहां मैंने जीवन भर पसीना बहाया है। मैं अपनी उस जमीन को देखना चाहता हूं। आदित्य का चेहरा उतर गया। वह खेत तो अब उनका था ही नहीं। आदित्य ने कर्ज नहीं चुकाया था और साहूकार ने उस पर कब्जा कर लिया था। बात यहां तक आ गई थी कि साहूकार उस खेत को किसी और को बेचने वाला था। आदित्य ने यह बात हरिदत्त को नहीं बताई थी। उसे डर था कि पिताजी को धक्का लगेगा। आदित्य ने बहाना बनाया, बाबूजी, आप अभी कमजोर हैं, थोड़ा और ठीक हो जाइए, फिर चलेंगे। हरिदत्त ने जिद पकड़ ली। नहीं बेटा, मुझे ले चल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपनी धरती मां के दर्शन नहीं किए तो मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मुझे बस एक बार वहां ले चल। पिता की जिद के आगे आदित्य को झुकना पड़ा।
उसने बैलगाड़ी तैयार की, उसमें गद्दे बिछाए और हरिदत्त को बहुत आराम से उसमें लिटाया। सावित्री ने साथ में पानी और कुछ खाने का सामान रख दिया। आदित्य बैलगाड़ी लेकर खेत की तरफ चला। रास्ते भर हरिदत्त बच्चों की तरह खुश नजर आ रहा था। वह हर पेड़, हर कुएं को पहचान रहा था। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी खेत के पास पहुंची, हरिदत्त के चेहरे की खुशी गायब हो गई। उसने देखा कि उसके खेत के चारों तरफ कंटीले तार लगे हुए हैं और वहां एक बोर्ड लगा है, यह जमीन बिकाऊ है। वहां साहूकार लालचंद अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था और किसी ग्राहक को जमीन दिखा रहा था। हरिदत्त ने कांपते हुए पूछा, आदित्य, यह क्या है? मेरे खेत में यह तार किसने लगाए और वहां लाला क्या कर रहा है? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। हरिदत्त समझ गया। उसकी आंखों में एक बार फिर वही दर्द आ गया जो कोठरी में रहने के दौरान था। उसने आदित्य से कहा, बेटा, तूने मेरी मां को भी नहीं बख्शा, इसे भी गंवा दिया। तभी लालचंद की नजर बैलगाड़ी पर पड़ी। वह हंसते हुए पास आया। अरे हरिदत्त काका, राम राम। लाला ने ताना मारते हुए कहा, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। सुना था तुम तो भगवान को प्यारे होने वाले हो, बच गए क्या? और देखो, अच्छा हुआ तुम आ गए। अपने बेटे को समझाओ, ब्याज तो दूर, मूल भी नहीं चुकाया इसने। अब मैं यह खेत बेच रहा हूं, आज सौदा पक्का हो जाएगा। हरिदत्त ने लाला की बात सुनी। उसके अंदर न जाने कहां से ताकत आ गई। वह बैलगाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। आदित्य ने सहारा दिया। हरिदत्त लड़खड़ाते हुए लाला के पास गया। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, ऐसा मत करो। यह जमीन मेरे पुरखों की निशानी है, इसे मत बेचो, हम आपका पैसा चुका देंगे। लाला जोर से हंसा। चुका देंगे? अरे काका, तुम तो खुद कब्र में पैर लटकाए बैठे हो और तुम्हारा यह नालायक बेटा, इससे तो खुद का पेट नहीं पलता। मेरा कर्जा क्या चुकाएगा? हटो यहां से, मुझे ग्राहक से बात करने दो। लाला ने हरिदत्त को धक्का दे दिया। हरिदत्त कमजोर तो था ही, वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर आदित्य का खून खौल उठा। जिस पिता के लिए वह अब अपनी जान भी देने को तैयार था, उसे कोई उसकी आंखों के सामने धक्का दे, यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आदित्य ने आव देखा न था। उसने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया और लाला की तरफ दौड़ा। खबरदार, जो मेरे बाबूजी को हाथ लगाया। आदित्य शेर की तरह दहाड़ा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। लाला के पहलवान भी आगे आ गए। लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी जमीन पर पड़े हरिदत्त ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जा आदित्य, डंडा नीचे फेंक दे। आदित्य रुक गया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। हरिदत्त ने गिरते पड़ते उठने की कोशिश की और कहा, बेटा, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। हमने जमीन खोई है, अब इज्जत मत खो। फिर हरिदत्त ने लाला की तरफ देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी जेब से वह पुराना जंग लगा ताला निकाला जो उसने आदित्य को दिया था। हरिदत्त बोला, लाला, तुझे अपना हिसाब चाहिए ना? आज तेरा हिसाब पूरा होगा। खेत में सन्नाटा छाया हुआ था। आदित्य के हाथ में डंडा था और लाला के पहलवान भी तैयार खड़े थे, लेकिन सबकी नजरें उस पुराने जंग लगे ताले पर टिकी थी जो हरिदत्त के कांपते हुए हाथों में था। लालचंद पहले तो हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक अहंकार था। वाह हरिदत्त काका, मान गए तुम्हारी चतुराई को। लाला ने ताली बजाते हुए कहा, अब क्या इस कबाड़ी के ताले को बेचकर मेरा लाखों का कर्जा चुकाओगे, या इस ताले से मेरा मुंह बंद करने का इरादा है? ड्रामा बंद करो और निकलो मेरे खेत से। लेकिन हरिदत्त की आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने लाला की हंसी को नजरअंदाज करते हुए कहा, लाला, हंस मत। यह ताला लोहे का जरूर है, लेकिन यह जिस खजाने की रक्षा कर रहा है वह सोने का है। यह ताला उस संदूक का है जो मेरे परदादा ने अकाल के समय के लिए गाड़ कर रखा था। यह सुनते ही लाला के कान खड़े हो गए। खजाना शब्द सुनते ही उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। वह तुरंत नरम पड़ गया। खजाना? कैसा खजाना काका? लाला ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए पूछा। और अगर खजाना था तो तुम अब तक भूखे क्यों मर रहे थे? झूठ तो नहीं बोल रहे? हरिदत्त ने गहरी सांस ली और अपने बेटे आदित्य की ओर देखा। उसने कहा, बेटा आदित्य, याद है बचपन में मैं तुझे कहानी सुनाता था कि इस खेत के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक जिन्न रहता है? आदित्य ने सिर हिलाया। जी बाबूजी, मुझे याद है। आप मुझे वहां कभी खेलने नहीं जाने देते थे। हरिदत्त ने कहा,
बेटा, वहां कोई जिन्न नहीं था। वहां मेरे पिता और उनके पिता की मेहनत की कमाई दफन है। उन्होंने कसम दी थी कि जब तक परिवार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आए, जब तक इज्जत नीलाम होने की नौबत ना आए, तब तक उस मिट्टी को मत खोदना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी। कई रातें भूखा सोया, लेकिन मैंने अपनी कसम नहीं तोड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा समय आ सकता है जब मेरी औलाद को इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हरिदत्त ने लाला की तरफ मुड़कर कहा, लाला, अगर तुझे अपना पैसा चाहिए तो मेरे बेटे को वह जगह खोदने दे। अगर वहां से खजाना निकला तो तेरा कर्जा चुकता, और अगर नहीं निकला तो यह खेत तेरा और मैं तेरा गुलाम। लालचंद व्यापारी आदमी था। उसे लगा कि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर खजाना मिल गया तो उसे नकद पैसा मिल जाएगा, और जमीन तो वैसे भी उसी के कब्जे में है। लाला बोला, ठीक है काका, तेरी यह आखिरी शर्त भी मंजूर, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तो आदित्य को मेरे यहां जिंदगी भर मुनिमी करनी पड़ेगी, बिना पगार के। आदित्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने पिता के भरोसे पर हामी भर दी। हरिदत्त ने कांपती उंगली से खेत के कोने में खड़े उस विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के पास एक खास जगह इशारा किया। आदित्य ने फावड़ा उठाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सावित्री भी डर और उम्मीद के साथ देख रही थी। आदित्य ने जमीन पर चोट मारी। मिट्टी सख्त थी। वह पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खोदता गया। करीब 3 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद फावड़ा किसी धातु की चीज से टकराया। टन की आवाज आई। आदित्य रुका। उसने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना लोहे का भारी संदूक दिखाई दिया। संदूक पर जंग लगी थी, लेकिन वह बहुत मजबूत दिख रहा था। आदित्य ने ताकत लगाकर संदूक को बाहर निकाला। लालचंद और उसके आदमी भी झुककर देखने लगे। संदूक पर एक कुंडा लगा था, लेकिन उसमें ताला नहीं था। लाला चिल्लाया, अरे, इसमें तो ताला ही नहीं है। ये तो पहले से खुला पड़ा है, जरूर खाली होगा। हरिदत्त ने अपनी पोटली से वह जंग लगा ताला निकाला और कहा, नहीं लाला, ताला मेरे पास है। संदूक लॉक नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक और छोटी तिजोरी है। यह ताला उसका है। आदित्य ने संदूक का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलते ही अंदर से पुराने कपड़ों और कागज की गंध आई। ऊपर कुछ पुराने कागजात रखे थे। आदित्य ने उन्हें हटाया। नीचे सचमुच एक छोटी लोहे की पेटी थी, जिस पर ताला लगाने की जगह थी, लेकिन ताला वहां नहीं लगा था। हरिदत्त ने अपनी गर्दन में पहने हुए जनेऊ को खींचा। उसमें एक बहुत छोटी सी अजीब आकार की चाबी बंधी हुई थी। उसने वह चाबी कांपते हाथों से आदित्य को दी। ले बेटा, हरिदत्त ने कहा, खोल इसे, ये मेरे बाप की अमानत है। आदित्य ने चाबी लगाई। खट की आवाज के साथ पेटी खुल गई। जैसे ही पेटी खुली, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर पुराने जमाने के चांदी के सिक्के, कुछ सोने के कंगन और एक भारी सोने की चेन रखी थी। वह दौलत इतनी थी कि उससे न केवल लाला का कर्जा उतर सकता था, बल्कि आदित्य एक नया व्यापार भी शुरू कर सकता था। लालचंद की राल टपकने लगी। वह आगे लपका, लाओ, इसमें से मेरा हिसाब करो। आदित्य ने लाला का हाथ झटक दिया। उसने गिने चुने पुराने सोने के सिक्के और वह चेन निकाली, जिनका वजन और कीमत लाला के कर्ज के बराबर थी। आदित्य ने वह सोना लाला के हाथ पर रखा और कड़क आवाज में कहा, ये लो लाला, तुम्हारा मूल और ब्याज सब चुकता। अब अपनी रसीद काटो और मेरे खेत से दफा हो जाओ। लाला ने सोने को परखा। वह असली था। उसका मुंह बन गया, क्योंकि वह जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन भरे समाज में वह अपनी जुबान से फिर नहीं सकता था। उसने मुनीम से कागज बनवाए, कर्ज मुक्ति की रसीद आदित्य के हाथ में दी और अपने पहलवानों के साथ वहां से चला गया। खेत अब आजाद था। आदित्य और सावित्री खुशी से झूम उठे। सावित्री दौड़कर हरिदत्त के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, आपने हमें बचा लिया। हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको क्या क्या नहीं समझा। सावित्री रो रही थी। आदित्य भी पिता के गले लग गया। बाबूजी, आप तो सचमुच जादूगर हैं। आपने यह सब कब छिपाया? हरिदत्त मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में अब थकान थी, बहुत ज्यादा थकान। अचानक हरिदत्त का शरीर भारी होने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वह आदित्य के कंधों पर ही ढह गया। बाबूजी, बाबूजी, आदित्य चिल्लाया। हरिदत्त ने अपना हाथ छाती पर रखा। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। बुढ़ापा
कई महीनों की भूख और आज की यह भागदौड़ और तनाव, उसका कमजोर दिल यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया था। आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत हरिदत्त को बैलगाड़ी में लिटाया। सावित्री, जल्दी चलो, वैद्य जी के पास नहीं, शहर वाले अस्पताल ले जाना होगा। बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। आदित्य ने बैलगाड़ी दौड़ा दी। रास्ते भर आदित्य भगवान से प्रार्थना करता रहा। उसे अपनी जीत का कोई जश्न नहीं मनाना था। उसे बस अपने पिता की जान चाहिए थी। वह सोच रहा था कि अभी तो उसने अपने पिता की सेवा शुरू ही की थी। अभी तो उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। भगवान इतनी जल्दी उसके पिता को उससे नहीं छीन सकते। शहर के अस्पताल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। डॉक्टरों ने तुरंत हरिदत्त को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। बाहर आदित्य और सावित्री बेचैनी से टहल रहे थे। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। आदित्य दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक है। उनके शरीर में जान ही नहीं बची है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी बची खुची सारी ताकत किसी एक मकसद के लिए बचा कर रखे हुए थे, और अब जब वह मकसद पूरा हो गया तो उनका शरीर जवाब दे रहा है। तुम उनसे मिल लो, शायद ये आखिरी मौका हो। आदित्य के कानों में सन्नाटा छा गया। वह लड़खड़ाते कदमों से आईसीयू के अंदर गया। वहां हरिदत्त बिस्तर पर लेटा था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा था। मशीनों की बीप बीप आवाज गूंज रही थी। आदित्य धीरे से बिस्तर के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने पिता का ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। हरिदत्त ने आंखें खोली। उसने आदित्य को देखा और मास्क के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश की। आदित्य ने समझकर मास्क थोड़ा हटाया। बाबूजी। आदित्य का गला रुंध गया था। हरिदत्त ने बहुत धीमी आवाज में अटकते हुए कहा, रो मत मेरे शेर, मैं बहुत खुश हूं। आज मैं कर्जा मुक्त होकर जा रहा हूं, और सबसे बड़ा कर्जा जो भगवान का था, तुझे एक अच्छा इंसान बनाने का, वह भी आज पूरा हो गया। नहीं बाबूजी, आप कहीं नहीं जा रहे। अभी तो आपको उस खेत में दोबारा फसल लहलहाते हुए देखनी है। आदित्य सिसक रहा था। हरिदत्त ने नामे सिर हिलाया। मेरी फसल तुम हो बेटा, और तुम अब तैयार हो। बस एक बात याद रखना। हरिदत्त की सांसें उखड़ रही थीं। क्या बाबूजी, क्या याद रखना है? आदित्य ने कान उनके होठों के पास कर दी। वह मिट्टी का बर्तन सिकोड़ा। हरिदत्त ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, उसे कभी मत तोड़ना। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और अपने बच्चों को संस्कार दौलत से ज्यादा जरूरी है। आदित्य ने रोते हुए सिर हिलाया। मैं याद रखूंगा बाबूजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। हरिदत्त ने एक बार सावित्री की तरफ देखा। सावित्री भी हाथ जोड़े खड़ी थी। हरिदत्त ने उसे भी माफ करने का इशारा किया। फिर हरिदत्त ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक परम शांति थी। मशीनों की आवाज एक लंबी बीप में बदल गई। आदित्य वहीं अपने पिता के सीने से लगकर चीख पड़ा। उस दिन अस्पताल के उस कमरे में एक पिता मर गया, लेकिन एक बेटा, एक सच्चा बेटा पैदा हो गया था। हरिदत्त का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया गया। जिस पिता को जीते जी कोठरी नसीब हुई थी, उसकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा था। आदित्य ने अपने पिता का तर्पण पूरे विधि विधान से किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों में कपड़े बांटे, लेकिन उसके मन का बोझ कम नहीं हो रहा था। वह जानता था कि यह सब दिखावा है। असली सेवा तो जीते जी होती है, जो वह कर नहीं पाया था। समय बीतता गया। हरिदत्त की दी हुई उस दौलत से आदित्य ने अपनी गिरवी जमीन छुड़ा ली। उसने खेती में नई तकनीक लगाई और जी तोड़ मेहनत की। कहते हैं कि जब मेहनत के साथ बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। आदित्य के साथ भी यही हुआ। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित किसान बन गया। उसने अपना पुराना घर तुड़वाकर एक बड़ी पक्की हवेली बनवा ली। लेकिन इस नई और शानदार हवेली में एक चीज ऐसी थी जो सबको हैरान करती थी। हवेली के बीचों बीच, जहां लोग आमतौर पर अपनी कीमती चीजों की नुमाइश करते हैं या झूमर लगाते हैं, वहां आदित्य ने एक कांच की अलमारी बनवा रखी थी। उस अलमारी में न तो सोने के जेवर थे और न ही कोई महंगा शो पीस। उस कांच की अलमारी के अंदर मखमल के कपड़े पर एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन रखा था, जिसे गोंद से बहुत बेढंगे तरीके से जोड़ा गया था। ये वही बर्तन था जिसे आदित्य ने गुस्से में दीवार पर दे मारा था और जिसके टुकड़े उसने बाद में चुन चुन कर इकट्ठे किए थे।
जब भी कोई मेहमान या रिश्तेदार हवेली में आता तो उस टूटे हुए बर्तन को देखकर पूछता, भाई आदित्य, इतनी शानदार हवेली में यह टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन क्यों सजा रखा है? यह तो शोभा बिगाड़ रहा है। आदित्य मुस्कुराता और हाथ जोड़कर कहता, यह मेरी हवेली की सबसे कीमती चीज है। यह मेरे भगवान की मूर्ति है। यह मुझे याद दिलाती है कि मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। यह मुझे याद दिलाती है कि मेरा असली फर्ज क्या है। वक्त का पहिया घूमता रहा। आदित्य और सावित्री का भी एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। आदित्य ने ठान लिया था कि वह गोपाल की परवरिश वैसे नहीं करेगा जैसे उसकी हुई थी या जैसे उसने अपने पिता के साथ व्यवहार किया था। आदित्य ने गोपाल को कभी भी दौलत का घमंड नहीं होने दिया। वह उसे बचपन से ही अपने साथ अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में ले जाता। वह उसे समझाता कि बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन की बात है, गोपाल अब करीब 10 साल का हो चुका था। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में उसने अपने एक दोस्त के बूढ़े दादाजी का मजाक उड़ा दिया, क्योंकि वह धीरे चल रहे थे। आदित्य ने यह देख लिया। उसे अपना अतीत याद आ गया। उसका दिल कांप उठा। उसे लगा कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा तो नहीं रहा, कहीं गोपाल भी वही गलती तो नहीं कर रहा जो उसने की थी। आदित्य ने तुरंत गोपाल को बुलाया। वह उसे गुस्से में नहीं बल्कि बहुत शांति से उस कांच की अलमारी के पास ले गया। गोपाल बेटा, आदित्य ने उस टूटे हुए बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जानते हो ये क्या है? गोपाल ने मासूमियत से कहा, हाँ पापा, ये तो एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा है। आप इसे फेंकते क्यों नहीं? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोपाल को अपनी गोद में बिठाया और उसे अपने पिता हरिदत्त की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके दादाजी ने उसे पाला, कैसे उसने बड़े होकर उन्हें घर से निकाल दिया, कैसे उन्हें इसी मिट्टी के बर्तन में खाना दिया और कैसे अंत में दादाजी ने अपनी जान देकर भी इस परिवार को बचाया। आदित्य ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने यह बर्तन इसलिए नहीं फेंका क्योंकि यह मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती की याद दिलाता है। ये टूटा हुआ बर्तन बताता है कि जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो वह जुड़ तो सकता है, लेकिन दरारें हमेशा रह जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम मेरे साथ या अपनी मां के साथ वही करो जो मैंने अपने पिता के साथ किया। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन मां बाप का साया एक बार उठ जाए तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं आता। नन्हा गोपाल अपने पिता के आंसुओं को देख रहा था। उसे इतनी गहरी बात पूरी तरह तो समझ नहीं आई, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि बड़ों का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और कान पकड़कर कहा, पापा, मैं कभी किसी दादा दादी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं हमेशा आपकी और मां की सेवा करूंगा। आदित्य ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन उसे लगा कि आज सचमुच में हरिदत्त का श्राद्ध पूरा हो गया। आज उसने अपने पिता के दिए संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा दिया था। सावित्री, जो दूर खड़ी यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में भी संतोष के आंसू थे। उस दिन के बाद से उस घर में कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं हुआ। आदित्य ने गांव में एक छोटा सा वृद्धाश्रम भी बनवाया, जहां वह उन बुजुर्गों की सेवा करता था जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था। आदित्य जब भी उस वृद्धाश्रम में जाता, उसे हर बूढ़े चेहरे में अपने पिता हरिदत्त की झलक दिखाई देती, और इस तरह अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए आदित्य ने अपना बाकी जीवन बिताया। वह समझ गया था कि जीवन का असली खजाना जमीन में गड़ा सोना नहीं, बल्कि अपनों का प्यार और आशीर्वाद है। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि जो मनुष्य इन 3 लोगों का अपमान करता है, उसे औलाद के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। दर्शक बंधु, तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं उन 3 लोगों की। नंबर 1, जन्म देने वाले माता पिता। इस सूची में सबसे पहला और सबसे अहम नाम हमारे माता पिता का आता है। यह बात सुनने में बहुत आम लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। माता पिता पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात रूप है। जब हम छोटे थे तो उन्होंने अपनी रातों की नींद खराब करके हमें सुलाया, खुद भूखे रहकर हमें खिलाया। उन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं, तो उन्हें अपने ही बूढ़े माता पिता बोझ लगने लगते हैं। कई लोग अपनी पत्नी या समाज के डर से अपने माता पिता को कड़वे शब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, या उन्हें घर के किसी कोने में पड़े रहने को मजबूर कर देते हैं।
याद रखिएगा, आपके बच्चे गूंगे या बहरे नहीं हैं। वो सब देख रहे हैं कि आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो व्यवहार आज आप अपने माता पिता के साथ करेंगे, वही व्यवहार कल आपकी औलाद आपके साथ करेगी। ये कर्म का चक्र है। अगर आपने अपने माता पिता को रुलाया तो बुढ़ापे में आपकी औलाद आपको पानी के एक गिलास के लिए भी तरसा देगी और आपको उनके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। नंबर 2, घर की स्त्री या पत्नी। दूसरा व्यक्ति जिनका अपमान आपको कंगाल बना सकता है, वो है आपके घर की स्त्री, यानी आपकी धर्मपत्नी। हमारे धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी और गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। गरुड़ पुराण और चाणक्य नीति साफ साफ कहती है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस घर में पत्नी की आंखों से आंसू गिरते हैं, वहां से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। कई पुरुष अपने अहंकार में या गुस्से में आकर अपनी पत्नी को अपशब्द कहते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं या उसे नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा चाहे कितना भी आ जाए, वह कभी टिकता नहीं है। बरकत घर से चली जाती है। जब बुढ़ापा आता है और शरीर साथ छोड़ देता है, तब इंसान की जमा पूंजी खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि लक्ष्मी तो पहले ही रूठ चुकी होती है। ऐसे में उस व्यक्ति को अपनी जरूरतों के लिए, दवाइयों के लिए अपनी औलाद के सामने भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा राजा की तरह गुजरे, तो अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखें। नंबर 3, गुरु या सही राह दिखाने वाला। और अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वह है गुरु या वह इंसान जिसने आपको जीवन में सही रास्ता दिखाया हो। कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु का स्थान गोविंद यानी ईश्वर से भी ऊपर है। गुरु केवल वह नहीं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, गुरु वह भी है जिसने आपको कोई हुनर सिखाया, जिसने आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया, या जिसने आपके बुरे वक्त में आपको सही सलाह दी। जो मनुष्य अपने गुरु या अपने उस्ताद का अपमान करता है या उनसे मिली विद्या का घमंड करता है, उसका ज्ञान और धन दोनों ही समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने गुरु का अनादर किया, उसका अंत बहुत बुरा हुआ है। गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति अंत समय में मानसिक रूप से अकेला हो जाता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह ऐसे गलत फैसले लेता है जिससे उसका सब कुछ लुट जाता है। अंत में उसे अपने ही बच्चों पर आश्रित होना पड़ता है। तो दर्शक बंधु, यह थे वो 3 विशेष लोग जिनका अपमान करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हमारे शास्त्र और बड़े बुजुर्ग हमेशा यही समझाते आए हैं कि इंसान के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। आज हमारे पास जवानी है, ताकत है और पैसा है, तो हमें लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं। लेकिन याद रखिएगा, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो आज जवान है, वो कल बूढ़ा भी होगा। अगर हम आज इन लोगों का सम्मान करेंगे, तो कल हमारी औलाद भी हमारा सम्मान करेगी। यह प्रकृति का नियम है। जो हम देते हैं, वही 1000 गुना होकर हमारे पास लौटता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपकी आंखें खोलने में मदद करेगी। अगर आपसे जाने अनजाने में कभी ऐसी गलती हुई भी है, तो आज ही ईश्वर से और उन लोगों से माफी मांग लें, क्योंकि पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण या अपने इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। देखते हैं कितने लोग अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए, ताकि भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले।